ये कोई लव मैरिज ना करे, अपने बच्चों ने समझा के रखी हुए। लव मैरिज खागी मेरे बचड़े ने, 7 साल तय मेरे बच्चे के पीछे लगी थी। 7 साल से इकट्ठे थे ये। होटलों में जाते थे, मिलते थे, जो मियाँ बीबियों वाला काम था सारा था। लड़की भी गुनहगार है, तो क्योंकि अकेले लड़के ने कौन सा किडनैपिंग की थी सर, वो साथ में गई थी, अपनी मर्जी से शादी हुई है। तो बोल रहे थे कि बेटा अब इनको तो ले गए हैं, लड़के भी फिलहाल नहीं लिए, उनको भी उठा लेंगे, लड़की को भी लेके जाएंगे हम। लड़की यहाँ है नहीं, लड़की को इन्होंने पता नहीं कहाँ छोड़ा हुआ, लड़की नहीं थी यहाँ पे। शादी कब हुई थी? शादी 3 अगस्त को हुई थी सर। हाँ जी, हाँ जी। तो तलाक कब हुआ था? तलाक को तो हो गए, इनका तो नहीं हुआ, वो पहले वाले से तो डिवोर्स हो चुका था। जो पहली इसकी मम्मा थी ना, उसके साथ तो डिवोर्स हो चुका था। तो घर में ही था, लेकिन वो बार बार फ़ोन करके परेशान करती थी। तो ये बोलता था कि मोनू इस बच्ची के लिए वो ठीक है, इसे मदर का प्यार देगी। मैंने बोला था कि नहीं देगी काकू, ऐसा कभी भी नहीं होता। लेकिन जिद कर करके रोज़ कॉल करनी, और फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया शादी के लिए। हमने मना कर दिया था, हम तो नाराज़ थे, इसीलिए बात भी नहीं कर रहे थे इससे। लेकिन ये फिर भी इन दोनों ने कर लिया। हमने भी ये सोचा चलो कर लिया तो क्या, अब तो अगर ठीक रहेंगे तो रहे जाओ। लेकिन बोला था कि काकू इसके पेरेंट्स शायद नहीं छोड़ेंगे, वो गुस्से में है। क्योंकि मेरे घर भी आ गए थे, मैं 7 सेक्टर में हूँ, तो मैं उसकी सिस्टर हूँ, छोटे वाली। हाँ जी, मैं उसकी सिस्टर हूँ। तब भी बात हुई थी तो मैंने बोल दिया था कि सर हमें नहीं पता था। पहली शादी हुई थी, तलाक किस कारण से हुआ था? इसी के कारण से, वो खुद ही बताती है, इस लड़की के कारण नहीं हुआ था। हाँ जी, वो फ़ोन पे बात करती थी, तो इसकी वजह से इसे इग्नोर किया जाता होगा, तो इस वजह से इनका इस रीज़न से। पहली शादी कब हुई थी? पहली शादी को 6-7 साल हो गया। 6-7 साल। हाँ जी, हाँ जी, मतलब ये लगा लो कि शायद उसके बाद ही आ गई होगी, क्योंकि डिवोर्स हुआ है, उसके बाद ये बेटी भी हुई है। अब ये 6 साल की तो बेटी भी हो गया है, 7 साल हो गया है उनकी शादी को। तो अभी सर देखते हैं, लेकिन गुजारिश यही रहेगी कि प्लीज़ ना छोड़ा जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया। अगर मार पीट करके भी छोड़ दिया होता तो ये होता कि हमारा भाई हमें मिल जाएगा, लेकिन अब तो वो कभी वापस नहीं आ सकता। हमारे लिए तो बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि इसकी मदर तो जा ही चुकी थी, फादर था, अब वो भी हमेशा के लिए जा चुका है। बहुत ही ये दुखद समाचार आप ये देख सकते हैं। एक माँ का रो रो कर काफ़ी बुरा हाल है, ये आप देख सकते हैं। एक माँ का रो रो कर काफ़ी बुरा हाल है। माता जी हौसला रखिए, आप हमें बताएं शादी कब हुई थी इनकी? ये हुई थी 3 अगस्त ने। अच्छा, तो कितना समय हो गया? 7 साल से इकट्ठे थे ये। अच्छा। होटलों में जाते थे, मिलते थे, जो मियाँ बीबियों वाला काम था सारा था। व्रत थे, फिर तीसरे दिन जाती थी। मैंने अपने बेटे को 2 गाड़ी लेके दी, इन्हें दोनों बकवा दी। दोनों के बकवा के पैसे माँ ने भी खाए, दी ने भी खाए। अब बेटा भी मिला होया था, बाप ने भी पता था, सारों ने पता था। नू बोली शादी करते हो तो कर लो, नहीं मैं थारे नाम लगा कर सुसाइड कर लूँगी। मेरा लड़का बोला मम्मी मैं तो ऐसे भी मारा जाऊँगा, ऐसे भी मारा जाऊँगा, इससे अच्छा शादी करवा लेता हूँ। मैंने कहा देख ले तेरी मर्जी मम्मी, मेरा थोड़ा साथ दे दो। मैं साथ दे दूँगी भाई, मैं तो राजी हूँ। उनके परिवार राजी नहीं है, मैं राजी हूँ मेरे बच्चे के लिए। मैंने शादी कह दिया कर लो। जो प्रोडक्शन में पैसा लगा, वकीलों का भी दिया, मैंने सारा कुछ करा, प्रोडक्शन भी मिल रही, हाई कोर्ट से भी, करनाल से भी। लड़की ने अपने बाप से पता नहीं क्या बात करी, बागी होगी। मेरे लड़के के साथ लड़के और एक तरफ होगी। बाप ने फ़ोन करा, हमने जाकर महिला सेल में दे दी रात को, भाई इनकी लड़ाई बुझेगी। महिला सेल से उन्होंने बुलाया हमारे को 11 बजे। हम 11 बजे पहुँचे, ये 10 बजे अपनी बेटी को लेके फुर्र हो गए। ये अपनी बेटी को लेके यूपी उड़ गए। अब मेरा बच्चा घर आने के लिए तड़फ रहा था, इन्हें पता नहीं कहाँ देख लिया, पीटते छेदते लाए। अपने कमरे में 5 जने थे ये मारने वाले, 4-5 जनों ने बंद कर लिया, चुबारे में पीट छेद के अधमरा कर दिया। मैंने घड़ी से पूछा किसको पीट रहे थे, कहते हम नहीं जानते किसको पीट रहे थे, हमने नहीं पता, किसी ने मेरे को बेत नहीं दिया, मैं अपने बच्चे को बचा लेती तो मारते हुए। फिर मैंने अंदाज़ा लगा के पुलिस को फ़ोन कराया 112 पे। मेरे इतने पुलिस वाले आए, मेरा बच्चा अधमरा कर दिया था। इतने पुलिस वाले ले गए, इतने जन दो तम तोड़ दिया मेरे बच्चे ने। ये मेरा बच्चा कहाँ था लाऊं, ए मेरा बच्चा कहाँ चला हुए, मेरे बच्चे को ला दो।
क्या काम करता था बेटा आपका? मेरा बच्चा गड्डियों का ही काम करता था, गड्डिया ले ला था, बेचता था। अब तो कितने दिन हुए कुछ नहीं करन देवे थी हो। विक्की होटल चले, विक्की मॉल चले, घर से भी चीज भी मंगा लेती थी, अपने घर से कोई चीज उठा ला, कई बारी गहना भी ले गया घर से उठा के इसके लिए। गड्डियां 2 ली मैंने, दोनों गड्डियां बेच के पैसा है। आपको कैसे पता चला कि इन्होंने हमला किया है? हाँ, हमला करा मैंने, पुलिस लेके गई मैं, ऊपर से तारा मेरे सामने उतारा पुलिस ने। एक भाई था, एक मम्मा था, एक लड़की का पापा था, एक माँ थी। किस कारण से हमला किया उन्होंने? इस कारण से करा भी हमने, हमारी लड़की को क्यों लेके गया। अच्छा। और लड़की ने बयान दे रखे करनाल में 3 जगह कि मैं अपनी शादी तो लड़की की मर्जी से, लड़की की मर्जी से शादी हुई थी। हाँ, उसकी मर्जी से हुई थी। अच्छा। उसने 3 जगह बयान दे रखे कि मैंने अपनी मर्जी से करी है। अच्छा। मेरे को कोई किसी ने जबरदस्ती नहीं करी है। यहाँ थाने में 3 जगह बयान हो रहे हैं, जज के आगे भी हो रहे हैं और एसपी के आगे भी हो रहे हैं, डीएसपी के आगे भी हो रहे हैं। कोई नहीं, ना मेरी मानी, मेरे बच्चे की कोई बात नहीं मानी, ना लपीट दे लाए बात है। ले गए हैं सुबह, उनके घर को ले गए आपकी हैं। लड़की की पहले भी शादी हुई थी? पहले भी हुई थी, इसी ने तड़वाई थी, वो भी इसी ने तड़वाई तो लड़की थी। कहाँ की रहने वाली है? यही की है, ये रे 2-3 घर छोड़ के चौथा घर उन्हीं का ही है, इसी गली में। तो दोनों परिवार की रजामंदी से शादी? ना, उनकी रजा नहीं थी, हमारी तो रजा थी। मेरा बच्चा जिसमें खुश है। मेरा 3 बेटियों पे 1 बेटा था, 3 बहनों का। एक महीना भी नहीं हुआ था? बस ये देख लो, 3 अगस्त में हुई थी इनकी शादी। 3 अक्टूबर को 2 महीने में। क्या मांग करते हैं आप? मैं मांग करती हूँ इन्हें अपनी बेटी भी मारे और इनको सजा ऐसी करडी से करडी मिले। एसपी साहब से क्या निवेदन करना चाहिए? मैं यही निवेदन करना चाहूंगी, इनको जितने को ले गया ना, जिन्होंने मारा, इनको करडी से करडी सजा मिले और उनकी बेटी भी मारी जाए तो मेरे को सब्र आ जाएगा। क्या उम्र थी आपके बेटे की? मेरे बेटे की 32 साल थी। क्या नाम था? विकास। तो ये आप देख सकते हैं पूरा मामला आपने सुना कि किस प्रकार से एक माँ का दर्द आप समझ सकते हैं। 32 वर्ष जो है उम्र बताई जा रही है इनके बेटे की और सेकंड मैरिज थी। एक बच्ची है मेरे बच्चे की, एक छोटी सी बच्ची भी है, 6 साल की बच्ची है। पहली भी छटवा दी इसने, इनने ही छटवाई। मेरे 6 साल की बच्ची है इतनी सी। ये जो मृतक है विकास उर्फ विक्की उर्फ विक्रम, जो 32 साल का है, इसके खिलाफ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट पहले से महिला थाना में दर्ज था। जो कल रात जो इनकी वाइफ थी सोनम, उन्होंने फ़ोन किया था कि ये हमारे घर में आकर के हमारे साथ मार पिटाई कर रहा है। तो उन्होंने बाद में डायल 112 पर किया था। उसके बाद में पुलिस उनको थाने ले आई, जो उन्होंने मारपीट कर रखी थी। उनका प्रॉपर मेडिकल करवाया गया और उस अभियोग में, ताकि दोबारा झगड़ा रिपीट ना हो, इनकी गिरफ्तारी इंश्योर कर ली गई थी। सर, जैसे आरोप लगा रहे हैं परिजन की मेडिकल नहीं करवाया गया? नहीं, वहाँ से लाने के बाद में जब पुलिस ने ये देखा कि उनको मारपीट रखा है तो मेडिकल करवाया गया है। हाँ, हत्या की गई है। हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और मजिस्ट्रेट जांच अभी चल रही है। मौत के कारणों की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है, बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है और कितनों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है सर? 4 के खिलाफ मामला। इंटरकास्ट शादी थी ऐसा लगता है? हाँ, इंटरकास्ट शादी। मेडिकल करवाने के बाद ही गिरफ्तारी डाली गई थी? मेडिकल के बाद। सर, किन धाराओं में जो है वो एफआईआर दर्ज हुई? 302 और SC/ST एक्ट की धाराओं में अभियोग अंकित करे। 4 के खिलाफ? 4 के खिलाफ। सर, बताया जा रहा है कार्रवाई की जा रही है। अभी तो पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में करवाया जा रहा है। और शादी कर ली थी इन्होंने या शादी कर ली गई? उसके बाद में शिकायत दी गई थी। लव मैरिज ये इनकी दूसरी शादी थी। पहले से ही शादीशुदा था सर लड़का? हाँ, पहले शादीशुदा था और पहली पत्नी से उनको 6 साल की एक बच्ची भी है। सर, जब इसका मेडिकल करवाया गया, कस्टडी में हुई है या? इनके आमने सामने घर है और घर ले जाकर के पीटा गया है और बाद में पुलिस को बुलाया गया है और पुलिस के पास अभियोग पहले से अंकित था, तो पुलिस ने उसमें दोबारा झगड़ा भी रिपीट ना हो और अभियोग भी अंकित था, तो उनका बाद प्रॉपर मेडिकल करवाया गया है। क्योंकि पुलिस ने देखा कि पीट रखा है तो मेडिकल करवाया गया था इनका। पहले क्या अभियोग दर्ज था सर लड़के के खिलाफ? 498 377 जैसी धाराओं में अभियोग। सर, मौत जो लड़के की हुई है क्या थाने में हुई है, क्या महिला थाने में मौत हुई है लड़के की? नहीं, जैसे ही उनको दिक्कत हुई तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था, तो वहाँ उनके अस्पताल ले जाते किस टाइम लेकर जाया गया था सर हॉस्पिटल?
ये जिस टाइम उनको रात को दिक्कत हुई उसी टाइम ले आ गए। सर परिवार बाकी आरोप लगा रहा है हवालात के सामने सारे सीसीटीवी फुटेज है जो कि मजिस्ट्रेट जांच में उपलब्ध कराया जा परिवार रहा है। सर आरोप लगा रहा है कि इलाज के अभाव में उसकी मौत हुई है। नहीं ऐसा नहीं। इलाज उसको प्रॉपर मिला था सर जब मारपीट इलाज हुई? के लिए जैसे उन्होंने दिक्कत बताई तो उसी वक्त उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। ठीक है।